तो दोस्तों जब से रशिया के द्वारा यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई छेड़ा गया है तब से रशिया के ऊपर वेस्टर्न देशों के द्वारा भारी भरकम प्रतिबंध लगाया गया है। इन प्रतिबंधों के कारण जहां पे रशिया के हथियारों के एक्सपोर्ट के ऊपर गिरावट आया है तो वहीं पे एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि इंडिया और रशिया के डिफेंस डीलों के ऊपर भी ये जो प्रतिबंध है ये काफी अधिक असर कर रहा है। पर दोस्तों इस दरमियान अब रशिया के तरफ से वेस्टर्न देशों के तरफ से इंडिया के साथ किए जाने वाले डीलों को पंचर करने के लिए अपना तैयारी कर लिया गया। बताया जा रहा है कि रशियन कंपनी वेस्टर्न एयरक्राफ्टों को इंडियन डील में संपूर्ण रूप से चेकमेट करने के लिए अब तैयार है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे वेस्टर्न देशों के सभी एयरक्राफ्टों को मात देते हुए रशिया अब भारत के टेंडर को जीतने के लिए आगे आया। तो डिटेल में इन सभी विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अब सबको पता ही होगा कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के कारण रशिया के ऊपर भारी भरकम वेस्टर्न देशों के प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि इससे इंडिया और रशिया के बीच में हुए कुछ पुराने डीलों के ऊपर तो असर पड़ रहा है, साथ ही साथ भविष्य के डील भी इस कारण एक तरीके से अंधेरे में हैं। दोस्तों रशिया और भारत के बीच के डिफेंस डीलों को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से साल 2022 के अंदर भारत द्वारा करीबन $13.2 बिलियन के हथियारों को इंपोर्ट किया गया, जिनमें 49% केवल मात्र रशियन था। हालांकि इसके अलावा दूसरे पोजीशन को देखा जाए तो यहाँ पे फ्रांस का नाम आ रहा है, जहाँ से भारत ने करीबन 18% हथियारों को खरीदा है। हालांकि इजराइल से भारत ने 13% और अमेरिका से करीबन 11% हथियारों को खरीदा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा साल 2020 में अमेरिका के एक थिंक टैंक की तरफ से भी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया कि इंडिया के जो हथियारों का भंडार है उसमें करीबन 86% केवल मात्र रशियन हथियार है। दोस्तों बीते कई दशकों से भारत के द्वारा रशिया से बड़े मात्रा में हथियारों को खरीदा गया, जिसके पीछे कारण स्वरूप वेस्टर्न एक्सपर्टों का कहना है कि यह हथियार सस्ता होने के कारण भारत की तरफ से ज्यादातर समय इन हथियारों को चुना गया। हालांकि हाल फिलहाल के सालों में भारत के द्वारा टेक्नोलॉजिकल एडवांस हथियार खरीदने के कारण हथियारों को खरीदने का जो फोकस है उसे इजराइल, फ्रांस और अमेरिका की तरफ शिफ्ट किया गया। जबकि इसके अलावा एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि चाइना और एक बड़ा फैक्टर है, जहां पे चाइना और रशिया के बीच में क्लोज फ्रेंड एलाई का रिलेशन होने के कारण और चाइना के द्वारा बड़े मात्रा में रशियन ओरिजिन हथियारों का इस्तेमाल करने के कारण भारत अपने फोकस को अन्य देशों की तरफ, खास करके वेस्टर्न देशों की तरफ केंद्रित किया है। दोस्तों इंडिया और रशिया के अगर रिश्ते को देखा जाए तो ये काफी मजबूत है, और दूसरी तरफ अगर दोनों देशों के डिफेंस इक्विपमेंटों के खरीदारी को भी देखा जाए तो ये काफी बड़ा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिया और रशिया के बीच में अभी भी करीबन $15 बिलियन के हथियारों के डील आगे बढ़ रहा है। पर्टिकुलरली जो $15 बिलियन के डील है इसमें $5 बिलियन के तो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 शामिल है, जो एक तरीके से सैंक्शन के कारण काफी अधिक मुश्किल में है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका रशिया के साथ भारत के द्वारा किए जाने वाले हर तरीके के डील को रोकना चाहता है, पर भारत अपने कमिटमेंट के तहत आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हाल ही में ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों को भारत में निर्माण करने को लेके हामी भरा जा चुका है। हालांकि दोस्तों साल 2020 में करीबन $2.43 बिलियन के एक डील को लेके चर्चा शुरू हुआ था, जिनमें 21 MiG-29 एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम से शुरू करके 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के डील भी शामिल था, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ाया जा सका। और एक्सपर्टों का मानना है कि शायद इसके पीछे बड़ा कारण अमेरिका के सैंक्शन है, जबकि कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि भारत जिस तरीके से इंडोनेशियन को आगे बढ़ा रहा है उसी कारण से इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। हालांकि ये डील कैंसिल हुआ है बोल के ऐसा भी कोई खबर नहीं है, और आने वाले समय में फिर से इस डील को संपूर्ण किया जा सकता है। भारत के बेड़े को देखा जाए तो नेवी के बेड़े के जो सबसे बड़ा ऑपरेशनल जहाज मतलब INS विक्रमादित्य है वो भी सोवियत ओरिजिन और रशिया के द्वारा रिट्रोफिटेड करके भारत को दिया गया। एयरफोर्स की करीबन 272 सुखोई 30 MKI फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट रशियन है। नेवी के द्वारा बीते 20 साल में 17 फ्रिगेटों का निर्माण किया गया है, जिनमें 6 तो रशियन ओरिजिन है। और दोस्तों इससे ही आप लोग समझ सकते होंगे कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते कितने मजबूत है। हालांकि दोस्तों अमेरिका के द्वारा लगाया गया प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों के जो डिफेंस डील है वो काफी अधिक बाधित हो रहा है, लेकिन रशिया की तरफ से इसका भी ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में ही दोनों देशों के बीच में पेमेंट को लेके एक नया रास्ता ढूंढा गया है, जो आने वाले समय में किसी भी तरीके के डील से डॉलर को बाईपास कर सकता है, और अमेरिका के प्रतिबंध कोई भी रशियन और इंडियन फार्मों के बीच में डील को बाधित नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अब इसी रास्ते को अपनाते हुए रशिया की तरफ से बड़े दाव खेलने का तैयारी किया जा रहा है, जो एक तरीके से इंडिया के $multi बिलियन के डिफेंस डीलों में वेस्टर्न देशों के एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से चेकमेट कर सकेगा। दोस्तों फिलहाल अमेरिका के सैंक्शन रशिया के लिए बड़ा चैलेंज तो बना हुआ है, जिस कारण एक तरीके से 12 सुखोई 30 MKI MiG-29 और KA-2260 हेलीकॉप्टर के डील भी अटका पड़ा हुआ है। लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि अभी भी भारत वेस्टर्न देशों के हथियारों के मुकाबले में रशियन हथियारों को अधिक तरजीह दे रहा है, क्योंकि ये जो हथियार है ये सस्ता होता है और इंडिया के पास ऑलरेडी इस तरीके के रशियन हथियारों को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंसेस है। दोस्तों भारत जो 114 एयरक्राफ्टों को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो MMRCA 2.0 के टेंडर के अंतर्गत खरीदना चाहता है। बताया जा रहा है कि इसमें अब रशिया की तरफ से अचानक एक बड़ा
दाव चाला जा सकता है। आप सबको पता ही होगा कि इस टेंडर में टोटल 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर अब तक हो चुका है, जिनमें 2 रशियन एयरक्राफ्ट, 3 अमेरिकन, 1 स्वीडिश, 1 फ्रेंच और 1 यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ एयरक्राफ्ट है। हाल ही में रिपोर्ट में जानकारी दिया गया था कि इन एयरक्राफ्टों में सबसे कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट फिलहाल रशियन एयरक्राफ्ट ही है और शायद भारत रशियन एयरक्राफ्टों को इस टेंडर के अंतर्गत ना परचेज करे। पर अब बताया जा रहा है कि रशिया इसी कमजोरी को दूर करने के लिए अपने नया ब्रह्मास्त्र मतलब Su-75 चेकमेट एयरक्राफ्ट को लेके आगे आ सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको जान के रखना चाहिए, जो 114 एयरक्राफ्ट है इसे भारत असल में 2 अलग अलग भाग में निर्माण करेगा, जिनमें पहले भाग में 54 एयरक्राफ्ट है जबकि दूसरे भाग में करीबन 60 एयरक्राफ्ट है। पहले भाग के 54 एयरक्राफ्टों में 18 एयरक्राफ्टों को जहाँ पे डायरेक्टली उस देश से परचेज किया जाएगा, तो वहीं पे बाकी के 36 एयरक्राफ्टों को भारत में ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत निर्माण किया जाएगा और इन एयरक्राफ्टों के डील भी पार्शियली इंडियन करेंसी से होगा। हालांकि बाकी बचे दूसरे डील मतलब जो 60 एयरक्राफ्टों का डील है वो संपूर्ण रूप से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा और इसे लेके बताया जा रहा है कि यह संपूर्ण रूप से इंडियन करेंसी से ही खरीदा जाएगा। अब दोस्तों प्रतिबंध लगने के बाद इंडिया और रशिया के बीच में जो रूपी रूबल ट्रांजैक्शन को लेके काम चल रहा है, इससे एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये डील भारत के और रशिया दोनों के ही फेवर में है। पर दोस्तों सबसे बड़ा वादा है रशियन एयरक्राफ्ट। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल रशिया की तरफ से इस टेंडर के अंतर्गत अपने मिग-35 और सुखोई Su-35 जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जिनमें मिग-35 एयरक्राफ्ट पिछले बार के टेंडर में सबसे कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट में गिना गया था, जबकि दूसरी तरफ सुखोई 35 एयरक्राफ्ट एक हैवीवेट एयरक्राफ्ट है। पर हाल फिलहाल में यूक्रेन के लड़ाई में इन एयरक्राफ्टों का जो हश्र हो रहा है उससे शायद भारत इन एयरक्राफ्टों की तरफ आगे ना बढ़े। बाकी बचा चेकमेट एयरक्राफ्ट तो ये फिलहाल तैयार नहीं हुआ है, लेकिन रशिया दावा कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये तैयार हो जाएगा और ऐसे में रशिया अगर चेकमेट एयरक्राफ्टों का ऑफर करता है और इंडिया इन एयरक्राफ्टों को चुनता है तो ये रशिया के लिए तो बड़ा डील होगा ही, साथ में भारत को इससे एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयरक्राफ्ट इवन कहे तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चेकमेट एक 5th जनरेशन के सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जिसे रशिया की तरफ से केवल मात्र एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ही निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया का कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है किसी भी 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लागत से कोई भी देश खरीद सकता है। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्ट को लेकर बताया जा रहा है कि ये इस टेंडर में शामिल किसी भी एयरक्राफ्ट की तुलना में सस्ता और इसमें इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी किसी भी अन्य एयरक्राफ्ट की तुलना में आधा पीढ़ी आगे है। मतलब इस टेंडर में अब तक जितने 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है वो सब में अगर कोई मजबूत तरीन एयरक्राफ्ट है तो वो है राफेल, जो कि 4.5 जनरेशन के या फिर कहे तो 4++ जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, जबकि चेकमेट एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। जबकि दोस्तों इसके अलावा एक दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑलरेडी रशियन एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर करने को लेके रशिया के पास एक्सपीरियंस है और भारत में रशियन एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरिंग कर चुका है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग को लेके बड़ा वादा तो नहीं आएगा, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि रशिया क्या अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार होगा। दोस्तों फिलहाल जो कंडीशन है मतलब जिस तरीके से रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा है, इससे शायद ही रशिया इतने बड़े डील को अपने हाथ से जाने दे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के पास ऑलरेडी कई तरीके के रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट होने के कारण रशियन ओरिजिन हथियारों का भरमार है। मतलब एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल से शुरू करके बॉम्ब्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी भारत के पास है, जो इन एयरक्राफ्टों के डील को और सस्ता कर सकेगा। हालांकि दोस्तों बड़ा सवाल बना हुआ है एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी और रशिया के अन्य एयरक्राफ्टों के जो पुअर सर्विसिबिलिटी है वो। दूसरी तरफ रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों के सप्लाई के बाद स्पेयर पार्ट्स को लेकर जो मुश्किलें आता है वो भी एक बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है और ऐसे में इन चीजों को अगर दूर नहीं किया जाता तो शायद रशिया के ये चेकमेट एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करके वेस्टर्न एयरक्राफ्टों को चेकमेट करने का प्लान सफल ना हो। इसके अलावा बड़ा सवाल ये भी है कि कब तक रशिया अपने एयरक्राफ्टों को तैयार कर पाएगा और अगर भारत की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत अपने एयरक्राफ्टों को टेस्ट करने का प्रोसेस शुरू किया जाता है तो शायद ही रशिया इसमें चेकमेट एयरक्राफ्टों को ज्वाइन करा पाएगा। मतलब जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत एयरक्राफ्टों को आगे बढ़ाने के लिए रशिया को जल्द से जल्द एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप निर्माण करके भारत के टेस्ट प्रोसेस के अंदर इसे लाना पड़ेगा। दोस्तों इसी कारण से फिलहाल चेकमेट एयरक्राफ्टों को अगर रशिया की तरफ से ऑफर भी किया जाता है तो चुने जाने का संभावनाएं कम है, लेकिन दोस्तों अगर सही समय पे एयरक्राफ्ट का निर्माण हो जाता है तो ये एयरक्राफ्ट ऑब्वियसली वेस्टर्न देशों के एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से चेकमेट ना करे तब भी बड़ा चुनौती देगा। इवन वेस्टर्न उन हर कंपनियों की चिंता बढ़ा देगा जो इस टेंडर को सिक्योर करके अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।